Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the 7th chapter of your English book Rainbow. The title of the chapter is Veer Abdul Hamid. I have divided this chapter into two parts. First we will cover today and second will be in the next class. Today the learning outcome is, children, you will be able to comprehend the text and to express your ideas about moral values, environment, village, town and country, etc. Children, I am going to ask some questions. Be ready to give answers. But before that, solve this riddle first. How many months have 28 days? How many months have 28 days? I will give you the answer at the end of the class, so stay with us. Next question is, can you name some freedom fighters? Tell me the name of some freedom fighters. Right, you are right, absolutely. Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Sukhdev, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi and many more. अब ये बताओ बच्चों, when did we get freedom? बिल्कुल ठीक, we got freedom on 15th of August 1947. इतने सारे बलिदानों के बाद हमने जो स्वतंत्रता पाई, उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय रिपब्लिक में 3 सेनाओं का गठन किया गया है। भारत ने जो स्वतंत्रता इतने बलिदानों के बाद पाई, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय रिपब्लिक ने 3 तरह की फोर्सेस का गठन किया है और इसके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। So the forces are divided into 3 parts. The first one is Indian Army, second one is Indian Navy and the third one is Indian Air Force. इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। The Indian Armed Forces are the military forces of the Republic of India. It consists of 3 professional uniformed services. अब इंडियन आर्मी जो है वो थल सेना के नाम से जानी जाती है हिंदी में, और इसमें बेटा बहुत जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट है ये हमारी सारी सेनाओं में सबसे बड़ी सेना जो है वो थल सेना ही है। It is the land based branch and the largest component of the Indian armed forces, and the motto of Indian Army is service before self. Every year on 15th of January, this Army Day is celebrated all over India, and General Manoj Mukund Naravane is the Chief of Indian Army. And now the Indian Navy. It is the naval branch of the Indian Armed Forces. जितने भी बंदरगाह हैं, तट हैं, वहाँ पर जो रक्षा करते हैं, उनको जो जिम्मा दिया गया है वो हमारी इंडियन नेवी को दिया गया है। इसका मोटो क्या है? शम नो वरुणः, मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। वरुणा को इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ वाटर हैं और जो कि हिंदी में हम उनको वरुण कहते हैं। Admiral Karamveer Singh is the Chief of Indian Navy, and 4th December on every year the Indian Navy Day is celebrated. The next one is Indian Air Force. It is the air branch of the Indian Armed Forces. जितने भी लड़ाकू विमान हैं और रडार, ये सब जो हैं कौन ऑपरेट करता है? इंडियन एयरफोर्स। बॉर्डर पे यदि किसी आक्रमणकारी का जहाज आता है तो उसे तुरंत ही रडार पकड़ लेता है और उसको धराशायी कर दिया जाता है।
इसका जो मोटो है वो है नभा स्पृशम दीप्तम, मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया is the chief of Indian Air Force, and on every year on the day, which date? 8 October. 8 October is the day of celebration, is the day of Indian Air Force. उस दिन आपने देखा होगा आसमान में विभिन्न जहाज़ों के द्वारा करतब दिखाए जाते हैं, और आप अच्छी तरह से इनको और जान पाएंगे जब आप थोड़े से और बड़े होंगे और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज, कुछ सोल्जर्स की यहाँ तस्वीरें दी गई हैं, ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया बच्चों। एंड पीवीसी कैसा चक्र है और कैसा गैलेंट्री अवार्ड है? ये बच्चों भारत का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है। दुश्मन की उपस्थिति में जब भारतीय जांबाज बहुत साहस के साथ, बहादुरी के साथ और कई बार बलिदान कर देते हैं, अपना बलिदान करते हैं, तो उन वीरों को भारतीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या देती है? गैलेंट्री अवार्ड्स, जिनमें से सर्वोच्च है आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, अशोका चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन शौर्य चक्र। इसके अलावा रेजिमेंटल बहुत से मेडल दिए जाते हैं, बहुत से प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमवीर चक्र किसको मिला था। Here you can see the image of Somnath Sharma. Major Somnath Sharma was the first recipient of PVC, and his regiment was Kumaon Regiment. Next is Abdul Hamid. We will study in our chapter. Actually, he is got this Paramveer Chakra posthumously, and he fought very bravely in the war of 1965 between India and Pakistan. Next one is Rama Raghova Rane. He was the first living recipient. He was the first recipient, but he was the first living recipient of PVC. और ये कौन सी इन्होंने कहाँ जन्म लिया था? कर्नाटका में, and died in 1944 in Pune, Maharashtra. Next you can see the image of Piru Singh. Company Havildar Piru Singh was a very brave soldier. He laid down his life in the line of duty, and his regiment was Rajputana Rifles. Children, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो है वीर अब्दुल हामिद के बारे में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके बारे में, उन्हें कैसे परमवीर चक्र मिला, उन्होंने क्या किया, अपना आत्म बलिदान किया देश के लिए, ऐसे वीर सिपाही की गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं। सो listen to me carefully and try to repeat after me. Veer Abdul Hamid. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. He was a company quartermaster Havildar in the Indian Army. He was a very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan?
It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikiwind Amritsar road in the Khemkaran sector of India. Children, this is the story. ये किसकी स्टोरी है? ये किसकी कहानी है? This is the story of a brave. Brave means साहसी. सोल्जर, सैनिक. एक सोल्जर जो कि बहुत ही साहसी था. क्या नाम था उसका? नेम्ड अब्दुल हामिद. यह एक स्टोरी है बहुत ही साहसी सोल्जर की जिसका नाम अब्दुल हामिद है. ही वॉज अ कंपनी. वो क्या था? कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार. इट वॉज हिज रैंक इन द इंडियन आर्मी. भारतीय सेना में उसका पद कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार का था. He was a very brave soldier. He was a very बहुत ज्यादा था क्या? brave साहसी soldier सैनिक. He fought in the 1965 war. उन्होंने 65 में जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें लड़ाई की थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अब्दुल हामिद वॉज बोर्न. कहाँ जन्म हुआ था उनका? इन धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट. गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है. वहां इनका जन्म हुआ था इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933. 1933 को 1 जुलाई को इनका जन्म धामोपुर विलेज में हुआ था जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है. इन ए मुस्लिम फैमिली. मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ था. इनके माता पिता कौन थे? देखो, सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान. किसके बच्चे थे ये? सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान की. वुड यू लाइक टू नो? क्या आप जानना चाहते हो? हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वॉर. किस तरह वो हीरो बन गए 1965 वॉर के बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और भी बहुत सारी वॉर हुई हैं लेकिन यहाँ जिक्र 1965 की वॉर का है जिसमें वीर अब्दुल हामिद ने ऐसा रोल प्ले किया जिसमें दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए. इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग. ये है बहुत ही तड़के, मतलब ये कह लो आप सुबह थी. अर्ली बहुत सुबह की, मॉर्निंग सुबह थी अच्छी, मतलब जैसे धुंधलका होता है ना तब की बात यहाँ की जा रही है. ऑफ 10th सितंबर 10 सितंबर 1965 को बहुत अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ बच्चों? इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया जो है लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान से जो कि 6 सितंबर से ही उस सेक्टर में युद्ध छिड़ चुका था. लेकिन ये बात है 10th सितंबर की. अब पाकिस्तानी रेजिमेंट. एक रेजिमेंट क्या होता है बच्चों? एक सेना की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर्नल करता है. तो पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स. पैटर्न टैंक्स जो हैं बहुत शक्तिशाली टैंक्स उस समय कहा जाता था उनको. M46, 47, M48 कई नाम हैं टैंक्स के. और उसके बाद और भी नए उनमें टेक्निक्स आती गई और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते गए. तो उस समय उस युद्ध में पाकिस्तान की एक रेजिमेंट ने पैटर्न टैंक्स का इस्तेमाल किया जिसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी. और ये कहाँ बढ़ रही थी? वॉज मार्चिंग ऑन द भिखीविंड. भिखीविंड की तरफ बढ़ रही थी. अमृतसर मार्चिंग हम किसको बोलते हैं हिंदी में? आमद रफ्त को. अमृतसर रोड पर इन द खेमकारन सेक्टर ऑफ इंडिया. एक्चुअली दिस इज अ बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इस सेक्टर में, खेमकारन सेक्टर में पाकिस्तानी टैंक जो हैं वो बढ़ रहे थे भिखीविंड की तरफ. अब आगे क्या होता है? इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा. और ये जो पैटर्न टैंक्स का रेजिमेंट था
और ये कहाँ पहुंच गया था? चीमा विलेज में। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, ये इंडो पाक बॉर्डर पर यह गांव था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस 6 सितंबर, और ये जो लड़ाई थी, बैटल मीन्स लड़ाई, ये 6 सितंबर से जारी थी। हियर हविलदार अब्दुल हामिद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। अब देखो यहाँ कंपनी का नाम दिया गया है कि 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी में अब्दुल हामिद पोस्टेड थे। ग्रेनेडियर्स हथगोला फेंकने वाले, ग्रेनेड्स होते हैं हथगोला, और कंपनी का क्या नाम था? 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। वो वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी आए, उस पर हम हमला करें। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन ए जीप, एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, फार मीन्स दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। क्या? पैटर्न टैंक्स किसके? पाकिस्तानी आर्मी के। He could hit the tanks with his guns, वो अपनी गन के साथ उन टैंक्स को उड़ा सकते थे। If he wanted to, यदि वो चाहते तो, अब्दुल हामिद चाहते तो उन टैंक्स को गन के से उड़ा सकते थे। He was a good shot, good shot means निशाना लगाने में महारत हासिल थी उनको, महारत क्या बोलते हैं उसमें? He was very much experienced in giving shots, but he did not want to waste his shots, लेकिन वो अपनी गोली को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots, हर एक शॉट में पाकिस्तानी टैंक धराशायी हो जाएं, ये उनका मन था। तो यहाँ तक हमने इसमें पढ़ा। इसमें आए हुए कुछ नए शब्दों के बारे में जान लेते हैं। इनका हिंदी में यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। नाउ ट्राई टू रिपीट आफ्टर बी। ब्रेव बहादुर, सोल्जर सैनिक, हविलदार सेना का एक छोटा अधिकारी, अर्ली जल्दी, मार्च हम लोग मार्च पास्ट करते हैं ना स्कूल में, वही ये मार्च है यहाँ पर। आमद रफ्त, रीच्ड पहुंच गए, बैटल मीन्स लड़ाई, शॉट मीन्स मार। ये आपने कुछ वर्ड सीखे इस टेक्स्ट में। नेक्स्ट, क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was fought in which year? The war between India and Pakistan fought in the year 1965. बिल्कुल ठीक। Who was Abdul Hamid? The answer is Abdul Hamid was a company quartermaster Havildar in the Indian Army. Where did Abdul Hamid born? Abdul Hamid was born in Dhamopur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933. The next question is, name the parents of Abdul Hamid. The parents of Abdul Hamid were Sakina Begum and Muhammad Usman. Next question is, where did the Pakistani regiment reached on 10 September 1965? तो आंसर क्या है इसका बच्चों? पाकिस्तानी रेजिमेंट रीच्ड एट अ विलेज नेम्ड चीमा। अब है यहाँ इडियम्स। बच्चों इडियम्स क्या होते हैं? इनको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रेजेस दैट हैज अ फिगरेटिव मीनिंग। इनका मीनिंग हिडन होता है एंड दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। नेटिव स्पीकर्स इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। हमारे हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जिनको इनका मीनिंग केवल हम हिंदी स्पीकर ही जानते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, इनके बारे में जानते हैं जो कि ब्रेव वर्ड के ऊपर बेस्ड है। पुट ऑन ए ब्रेव फ्रंट,
अपने आप को साहसी दिखाना। Let us know the sentence using this idiom. I could feel nervous before going for medical test, but I put on a brave front. Next idiom is brave something out, चीज़ों को सहना। अब इसे हम सेंटेंस में देखते हैं कैसे प्रयोग किया है। The soldiers braved out the attack. Next is fortune favors the bold. भाग्य भी बहादुर का साथ देता है। I purchased some shares of a company hoping fortune favors the bold. Next idiom is put on a brave face. किसी मुश्किल स्थिति में साथ रहना। अब इसको हमने कैसे सेंटेंस में यूज किया है देखते हैं। अब्दुल हामिद put himself on a brave face in front of पाकिस्तानी आर्मी। brave it out, खतरनाक स्थिति में साथ रहना। इसका सेंटेंस में प्रयोग देखिए। फर्स्ट, सावित्री बाई फुले had fewer followers but she decided to brave it out. इन idioms को अपने कॉपी में नोट करिए और क्वेश्चन आंसर जो पहले दिए थे वो भी करने की कोशिश करिए। The use of was and were. Children, these are referential verbs. So today we are going to know and the be form in the past, where we use was and where we use were. तो यहाँ आप देख सकते हैं दो टेबल्स बनी हुई हैं। इसमें हम जानते हैं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ हम was का प्रयोग करते हैं और प्लूरल्स के साथ हम were का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ। यू कैन लुक हेयर, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। नाम है ना बच्चों जॉन, तो जॉन के साथ भी हम सिंगुलर नाउन के साथ भी was का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। इन सेंटेंसेस में जब हिंदी में लिखा होता है था, थी, थे, तो ये इसकी पहचान होती है। और सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, was या were प्लस ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन जो भी होती है, इन तीनों को एक रूल में जब हम बांध लेते हैं तो फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेस, अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यू, वी, दे एंड दे, इन सब के साथ चूंकि ये प्लूरल नाउन्स हैं, नाउन एंड प्रोनाउंस, तो इनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। यदि इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी दी जाए तो कैसे हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे। नाउ डू इट। आई वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, शी वॉज हंग्री, इट वॉज हंग्री। इट में यहाँ जो पीपल नहीं है, जो सिंगुलर पर्सन नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं इट। जैसे वेदर हो गया, आपका एनिमल्स हो गए, वन एनिमल, तो सिंगुलर में जब वन एनिमल होगा तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। और जॉन itself is a singular noun, so we use was to make a meaningful sentence. John was hungry. अब इसमें जो है नीचे दिया हुआ है you, we, they और उनके साथ हमने were को ऐड किया है। So try to speak like this: you were hungry, we were hungry, they were hungry। और यहाँ they दोबारा जो मैंने लिखा है ये क्या गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ इट हमने सिंगुलर नाउन लिया था उसका प्लूरल है ये, जो कि अदर देन पीपल के लिए यूज होता है। एनिमल्स, बर्ड्स,
weather and restaurants, hotels and furniture, etc. So you can do one more practice in this table form. I was rich, he was rich, she was rich, it was rich. यहाँ केक भी हो सकता है, केक के बारे में आगे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो it was rich. You were rich, we were rich, they were rich. और हमारे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं टेबल में लिखा हुआ है was का प्रयोग I के साथ, he के साथ, she के साथ और it के साथ किया जाता है. I was angry, मैं गुस्सा था. अब यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? I was not angry. Was not is not looking very nice. is listening में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत लंबा बोल रहे हैं, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. I wasn't angry. अब इसका यदि हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Was I angry? और इसमें आपने कुछ ध्यान दिया, जब मैंने बोला was I angry तो पिच कैसी थी? हाई, राइजिंग टोन, इंटोनेशन was rising. He was hungry, he wasn't hungry, इसका नेगेटिव. और इसका यदि हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, was he hungry? She was pretty, she wasn't pretty, was she pretty? इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा. It was a nice day, it wasn't a nice day, इसका नेगेटिव हो गया. और was it a nice day? तो ये राइजिंग टोन में क्वेश्चन चला गया बच्चों, क्योंकि हमने क्वेश्चन, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से जब शुरू होता है तो उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं. अब यहाँ वर का यूज देखिए. यू वर इन द गार्डन, you weren't in the garden. Were you in the garden is the interrogation sentence. We were playing. What do you mean by we? We means myself and at least one other person. We weren't playing. They were standing. They here is used for the plural of person. तो उसका क्या हो गया? पीपल, दोज पीपल, उनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दे वर स्टैंडिंग, दे वरंट स्टैंडिंग इज द नेगेटिव सेंटेंस एंड वर दे स्टैंडिंग. तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन? इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया. और इंटोनेशन इज हाई. हेयर, फिर दे आ गया बच्चों. ये दे हमने इसका प्लूरल लिया है. अदर देन पीपल, जो भी होता है नाम, उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं. दे वर रोरिंग, यहाँ शेरों के बारे में बोला गया है, शेर रोरिंग करते हैं. इसी तरह यदि हम डॉग्स के बारे में बोलेंगे तो डॉग्स वर ग्राउलिंग. और इसका नेगेटिव में देखिए, दे वरंट रोरिंग. नेक्स्ट होमवर्क इज हियर. आपको पाठ समझ में आ गया होगा और उसके ऊपर बेस्ड ये होमवर्क है. ट्राई टू राइट इन योर नोटबुक, राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री? राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट. अपने देश की कैसे सेवा करना चाहते हैं, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए. सो टुडे वी लर्न्ड about Veer Abdul Hamid, about Indian Armed Forces, some new words, questions and answers based on the text, some idioms of bravery. We will meet again in the next class. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.